और ये दशरथ जी ने पद्धति विकसित की है कि भगवान का भजन उल्टा सीधा गलत सही जैसा वैसा थोड़ा बहुत अपने स्वयं से भी करना चाहिए। ठीक है, हमको संस्कृत के पाठ वगैरह नहीं आते तो हमने पंडित जी को रख लिया है, वो अच्छे विधि विधान से पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन हम भी अपनी टूटी फूटी भाषा में भगवान को कुछ कुछ जरूर सुनाएं, कह भी दें प्रभु संस्कृत का कोई अध्ययन नहीं, कोई पठन पाठन नहीं हुआ, हमको ये मंत्र श्लोक आते नहीं है, हम अपनी टूटी फूटी भाषा में बस अपने मन की बात आपको बताए दे रहे। कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति को ठाकुर जी के पास बैठकर अपनी भाषा में, छोटा बच्चा है अभी उसको ठीक से बोलना नहीं आता, दादू दादू आपको कविता सुनाऊं? हाँ बेटा सुनाओ। तो टूटी फूटी भाषा में जब बालक बोलता है कितना प्यारा दुलारा लगता है, बूढ़े दादाजी छाती से लगा देते। इसलिए अपनी भाषा में, और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो जितनी देर पंडित जी पाठ कर रहे हैं कम से कम सोफा डालकर, मूढ़ा डालकर, चौकी डालकर, आसन बिछाकर उस पाठ को बैठकर सुन तो सकते हैं। आपको तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, पंडित जी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से पाठ किया करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम जुए ही बीन रहे हो उसमें। आपने बंदरों को जुए बीनते देखा है ना? खुर्जा में बहुत बंदर है, एक बंदर लेटा रहता है और एक बंदर। मोबाइल में भी आप क्या करते हैं? यही करते हैं। तो थोड़ी देर, आप इतने बड़े नहीं हो कि जिस ठाकुर जी की कृपा से सारा वैभव आप भोग रहे हैं, उनके पास बैठने की हमको फुर्सत नहीं। घंटों एक अखबार से पेट नहीं भरेगा, चार चार अखबार चाटोगे और हर अखबार में एक ही प्रकार की घटनाएं हैं, एक ही प्रकार के अपराध भरे हुए हैं। सिवाय अपराधों के अखबार में होता क्या है उसमें, उसको पूरा चाटोगे और पाठ की पुस्तक छूने की इच्छा नहीं करते हो, उलट पुलट भी नहीं देखते हो इसमें लिखा क्या है। जो पाठ कर रहा है उसके पास बैठ भी नहीं सकते। थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। आपने देखा होगा कि बेटा जब बूढ़े माता पिता के पास थोड़ी देर बैठता है तो माँ कहती थी बेटा जाओ तुम अपना काम करो, बहुत सारे तुमको काम है, बहू हमारी सब चिंता कर रहे थे, जाओ जाओ बेटा अपना काम करो। थोड़ी देर अगर बैठोगे तो भगवान के भी नेत्र डबडबा जाएंगे, बेटा कोई बात नहीं, हम ठीक है, हमारा राग भोग ठीक चल रहा है, तो तुम अपनी फैक्ट्री देखो, अपने काम धाम देखो।